प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब तक फाल्के अवार्ड से महरूम क्यों है प्रेम चोपड़ा? 70 और 80 के दशक में अपने अभिनय के बूते खलनायकी के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम बनाने वाले अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने पिछले 23 सितंबर को अपना 85वां जन्मदिन मनाया है। ये खलनायकी के उस दौर में जब खलनायक की पहचान गले में रुमाल और हाथ में रामपुरी चाकू हुआ करता था। उस समय 3 पीस सूट पहनकर और हाथ में महंगी सिगरेट के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते थे और महफिल लूट लेते थे। पर मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। प्रेम चोपड़ा के बोलने का अपना एक निराला अंदाज था, जिस पर आज भी देश और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कलाकार मिमिक्री करते देखे जा सकते हैं। उनके बोले हुए डायलॉग्स लोग अभी भी याद करते हैं। फिल्मों की दुनिया से वो 6 दशक से अधिक लंबे समय तक जुड़े हैं और उनका मानना है कि कलाकार कभी रिटायर नहीं होते हैं। अगर किसी में काम करने की वाकई में इच्छा है तो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई काम जरूर रहता है। मैं जो आग लगाता हूँ उसे बुझाना ही जानता हूँ। अगर उनके परिवार को देखेंगे तो उनको नेपोटिज्म के दायरे में रख देंगे। वो खुद राज कपूर के साड़ू हैं, यानी रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर के मौसा, और फिल्मी दुनिया से जुड़े 3 चर्चित चेहरे उनके दामाद हैं। लेकिन एक वक्त था कि वो महीने के 20 दिन अखबार में नौकरी करते थे और बाकी दिन स्टूडियोज में अपना पोर्टफोलियो लेकर चक्कर लगाया करते थे। फिल्में मिल गईं तब भी उन्होंने अपनी अखबार की नौकरी नहीं छोड़ी। वो तब छोड़ी जब 1967 में उनकी उपकार मूवी सुपरहिट हो गई। आज जानिए उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में और उनके फिल्मी सफर के बारे में। राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती है और वो लाठी मेरे पास है। वो एक ICS जो अब IAS होता है, ऑफिसर के बेटे थे। रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा उनके माता पिता थे। प्रेम कुल 5 भाई थे और एक छोटी बहन। बंटवारे के चलते उनका परिवार लाहौर से शिमला चला आया था, जहां वो पले बढ़े। वहीं से कॉलेज में उनको एक्टिंग का शौक लग गया। पापा तो IAS या डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनको एक्टिंग का कीड़ा काट गया। पिता ने समझाया कि इस फील्ड में काफी अनिश्चितता है, पर वो नहीं माने। तब पिता ने कहा कि तुम कोई और नौकरी के साथ एक्टिंग कर सकते हो, तो वो मुंबई आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उनकी नौकरी भी लग गई। वहां उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अखबार की सर्कुलेशन का काम देखना था। इसमें उन प्रदेशों के अलग अलग शहरों में जाना होता था, जिससे 20 दिन तो टूर के ही हो जाते थे। ऐसे में प्रेम चोपड़ा ने एक जुगाड़ लगाई। वो उन शहरों के एजेंट्स को रेलवे स्टेशन पर ही मिल लिया करते, जिससे उनकी व्यस्तता 20 दिन से 12 दिन रह गई। बाकी बचे हुए दिनों में उनके पास एक ही काम था, अपना पोर्टफोलियो लेकर स्टूडियोज के चक्कर काटना और रोल देने की गुजारिश करना। मौका मिला एक लोकल ट्रेन से। एक पंजाबी मूवीज का प्रोड्यूसर उनके साथ सफर कर रहा था। उसने खुद ही पूछा कि फिल्मों में काम करोगे? प्रोड्यूसर का नाम था जगजीत सेठी और उनको उस वक्त के पंजाबी स्टार ज़बीन जलील के साथ ये हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी में एक रोल मिल गया। फिल्म का नाम था चौधरी करनैल सिंह। मूवी हिट हो गई और उसे एक नेशनल अवार्ड भी मिल गया। 3 साल में बनी इस मूवी में प्रेम चोपड़ा को 2,500 रुपए मिले थे। कुछ पंजाबी फिल्में मिली, फिर कुछ हिंदी भी मिल गईं। वो कौन थी? शहीद, तीसरी मंजिल, सगाई, मेरा साया जैसी तमाम फिल्में वो करते रहे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी। लेकिन उपकार के रोल के बाद उनकी झोली फिल्मों से इतनी भर गई कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला ले ही लिया। मेरा नाम मोदी है और सांप को फल उठाने से पहले कुछ मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
इसी बीच उनके लिए लेखक निर्देशक लेख टंडन एक रिश्ता लेकर आए, राज कपूर की साली उमा का, जो प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन थी। इस तरह से प्रेम चोपड़ा राज कपूर के भी रिश्तेदार हो गए और प्रेमनाथ राजेंद्र नाथ के भी। बाद में अपनी 3 बेटियों के लिए भी फिल्मी चेहरे ही ढूंढे। वैसे भी उनका अपने भाइयों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया था। कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। प्रेम चोपड़ा के 2 दामाद को तो आप बखूबी जानते हैं। एक हैं शर्मन जोशी और दूसरे हैं विकास भल्ला। शर्मन जोशी उनकी बड़ी बेटी प्रेरणा के पति हैं, जबकि विकास भल्ला सिंगर हैं, एक्टर हैं। उनको आपने एल्बम या फिल्मों में देखा ही होगा। वो प्रेम चोपड़ा की बेटी पुनीता के पति हैं। उनके तीसरे दामाद हैं राहुल नंदा, जो फिल्म पब्लिसिटी डिजाइनर हैं। अगली बार कोई मूवी देखें तो बतौर पब्लिसिटी डिजाइनर नंबरिंग में उनके नाम पर भी ध्यान दें, राहुल नंदा। इसकी पत्नी है प्रेम चोपड़ा की बेटी रकिता। शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है, दौलत। वैसे आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा जैसे बेहतरीन अभिनेता जिनके हिस्से में 400 फिल्में हैं, जिनमें से तमाम जुबली मना चुकी हैं, जिनको देश की कई पीढ़ियां जानती हैं, उनको फिल्म फेयर अवार्ड केवल एक बार मिला। 1976 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म 2 अनजाने के लिए। अपोजिशन अगर जनता को भाषण देती है तो हम जनता को राशन देंगे। यही बात उनके प्रशंसकों को सताती है कि इतने बड़े कलाकार को अब तक फिल्मों में योगदान के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के एवं अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों से वंचित क्यों रखा गया है। पूर्व में ये सम्मान खलनायक और चरित्र भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्राण को दिया जा चुका है। पर भला तो हो भला। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल 2022 में ये सरकार अपनी भूल को दुरुस्त करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सम्मानित कर उनके साथ न्याय करेगी और उनके लाखों प्रशंसकों को खुश होने का मौका देगी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हमारे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन।